गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes. अच्छा, एक चीज बताओ, रिवर्स जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो करंट का डायरेक्शन जो होता है वो किस वो डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट हो जाती है ना, एन टू पी जाती है। एन टू पी हो जाती है। अच्छा, मेन रीजन इसका क्या है? जो तुम्हारी रिवर्स बायस की करंट है वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है? ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन? सर ड्रिफ्टिंग। कौन से कैरियर की ड्रिफ्टिंग के ऊपर? माइनॉरिटी कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर? माइनॉरिटी। ओके, अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अभी भी दिक्कत है? यस सर, थोड़ी बहुत है, डिस्कस कर लीजिएगा एक बार। पीएन वो फॉरवर्ड और रिवर्स बैच वाला करंट पीएन। अच्छा अच्छा, पीएन जंक्शन का जो करंट था, ठीक 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 ठीक। ओके, जब तुमने पीएन जंक्शन पढ़ा था तो स्टार्टिंग कैसे की थी कि तुमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें वन साइड में पी टाइप डोपिंग कराई एंड दूसरी साइड पे एन टाइप की डोपिंग कराई। वो डोपिंग किस इस तरीके से थी कि एग्जैक्टली एक यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा था जो दोनों टाइप की डोपिंग्स को डिवाइड कर रहा था, मीनिंग टिल दिस पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट तक पी टाइप की डोपिंग थी और इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ रहे थे एन टाइप की डोपिंग थी। मतलब विद इन नो मतलब जीरो विफ्थ में भी हमारी जो पी और एन का जो कंसंट्रेशन था वो जीरो विफ्थ में चेंज हो रहा था, मीनिंग जैसे ही आपने इस ये जो लाइन हमने क्रिएट की है, इस लाइन के जैसे ही आप इस साइड पे जा रहे थे आपको एन टाइप मिल रहा था और जैसे ही आप लाइन के इस साइड पे आ रहे थे आपको पी टाइप मिल रहा था। ये इनिशियल था जब आपने इनिशियली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग कराई। ठीक है, ये डोपिंग कंसंट्रेशन हमने लिए थे Na और Nb। आफ्टर दैट जैसे ही हमने ये डोपिंग करा दी, हमने देखा था यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नजर आया, रीजन कि पी टाइप में होल्स जो थे वो मेजॉरिटी थे, लेट्स से 1000, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या थे? माइनॉरिटी थे, लेट्स से 5। इधर साइड पे एन साइड पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी थे, लेट्स से 1000 थे, और होल्स जो थे वो माइनॉरिटी थे। हमने बस सिंपली ये 5 और 1000 सिंपली हमने कंसंट्रेशन शो किया है, अपना अजम्पशन लिया है ये दिखाने के लिए कि हाँ देखो किस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब पी साइड पे तुम्हारे नंबर ऑफ होल्स 1000 है और एन साइड पे 5 है,
मीनिंग इस जंक्शन, ये जो जंक्शन की लाइन जो क्रिएट हुई है, इस जंक्शन से इस साइड पे देख रहे हैं तो हमें होल का कंसंट्रेशन हाई दिख रहा है, और इस जंक्शन के इस साइड पे देख रहे हैं तो होल का कंसंट्रेशन काफी लो दिख रहा है। मीनिंग अगर हम जंक्शन पे बात करें, जिसको हमने मेटलर्जिकल जंक्शन बोला था, इस मेटलर्जिकल जंक्शन पे एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है, एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है। देखो तुम्हारा होल का कंसंट्रेशन कितना हाईली चेंज हो रहा है, यहाँ 1000 था अचानक से 5 हो गया। मतलब अगर हम इसको x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले तो 0 प्लस और लेट्स से ये है 0 माइनस, तो 0 माइनस से जैसे ही आप 0 प्लस पे जाओगे, ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस का मतलब क्या है, माइन्यूट, बहुत ज्यादा माइन्यूट आपने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इधर से इधर आ रहे हो, आपका होल कंसंट्रेशन काफी हाईली चेंज हो रहा है। सिमिलरली जब आप 0 प्लस से 0 माइनस में जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में एक हाई चेंज वेरिएशन नजर आ रहा है, ठीक। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फर्स्ट हमें क्या मिला, जंक्शन में तुम्हें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला, वो भी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिला, ठीक है। अब इस हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, तुम्हारे जो होल होंगे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मीनिंग होल का मूवमेंट दिस साइड से पी साइड से एन साइड की तरफ होगा, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस साइड में होगा, और इसी को हमने क्या कहा था, डिफ्यूजन होने लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन और होल का जो क्या होने लगेगा, डिफ्यूजन होगा। मेनली हम देखें तो यहाँ पे डिफ्यूजन किसका हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का हो रहा है। इधर साइड से इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, इस साइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर साइड पे, और इधर साइड पे होल्स p2 n मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन p साइड पे है होल का, और लो कंसंट्रेशन n साइड पे है होल का, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जब ये होल मूव करके n साइड में जाएंगे तो अपने पीछे एक अनकवर्ड नेगेटिव आयन छोड़ के जाएंगे, एक अनकवर्ड नेगेटिव आयन छोड़ के जाएंगे, ठीक है। हमें पता था कि हमने जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स को कंपनसेट, होल्स के जो चार्ज होगा उसको कंपनसेट करने के लिए एक इमोबाइल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहता है उसके साथ। तो जब होल डिफ्यूज करके यहाँ चला गया, क्योंकि होल तो मूव कर सकता है बट वो इमोबाइल चार्ज मूव नहीं कर सकता है, तो अपने पीछे होल क्या छोड़ के गया, नेगेटिव चार्ज जो इमोबाइल है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो वो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस छोड़ के जा रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, या इसी को हमने क्या बोला था, यहाँ पे एक स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो रहा है। स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन सभी एक ही है। ये किसकी वजह से जनरेट हुआ, जब मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन हुआ, उस डिफ्यूजन की वजह से उन्होंने अपने पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस छोड़े। होल्स ने नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव आयन अपने पीछे अनकवर्ड पॉजिटिव आयन छोड़े, उसकी वजह से ये स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हुआ, ठीक। अब ये जो स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हुआ, इस स्पेस चार्ज रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक। जितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। अभी आगे चल के जब हमने देखा था, जब हमने पीएन जंक्शन करंट पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रूविंग की थी, तब हमने ये बात पढ़ी थी कि हाँ, जो टोटल चार्ज जो होगा, चार्ज कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो टोटल चार्ज होगा, मीनिंग
ये टोटल वॉल्यूम में जितना पी साइड में जितना ये वॉल्यूम कवर्ड है, उतने वॉल्यूम में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एन साइड में जितने वॉल्यूम में ये पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर होगा। दैट मींस यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होगा। ठीक, डाइपोल का मतलब क्या, एक प्लस क्यू और कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ एक माइनस क्यू, दोनों का मॉड्यूलस इक्वल है बट साइन डिफरेंट डिफरेंट है, राइट, इसी को डाइपोल बोलते हैं। अब इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन टू पी, या ये कहें पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि हमने एक फिनोमिना पढ़ा है ड्रिफ्ट, हमने एक फिनोमिना पढ़ा है ड्रिफ्ट। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंड्यूस्ड हुई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, कुछ कैरियर्स का कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या करना शुरू करेगी, ड्रिफ्ट कराना शुरू करेगी। मीनिंग इलेक्ट्रॉन और होल अब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ड्रिफ्ट के लिए मेन नेसेसरी क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी तक जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब तक कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही थी। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, अब यहाँ पे ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होगी। और ये जो ड्रिफ्टिंग होगी ये किसकी होगी, माइनॉरिटी कैरियर्स की। जो ड्रिफ्टिंग होगी ये माइनॉरिटी कैरियर की होगी। डिफ्यूजन किसका हुआ था, मेजॉरिटी कैरियर्स का। ठीक, अब इस ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे। मीनिंग होल जो ये माइनॉरिटी कैरियर है, एन साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर होल्स है वो किधर साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस साइड पे। और जो पी साइड के, पी साइड है तुम्हारा और ये एन साइड है, पी साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन इसकी ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट, और एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है और ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन जो हो रहा है, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। मीनिंग जैसे ही इधर डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, उधर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अनकवर होना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना स्टार्ट हुई और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई। मीनिंग जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारा जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जा रही है और यहाँ पे ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर भी इंक्रीज होती जा रही है। दैट मींस एक सर्टेन टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब ये पीएन जंक्शन तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये पीएन जंक्शन तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा। और उस टाइम पे जो नेट फ्लो ऑफ करंट है, नेट फ्लो ऑफ करंट है या नेट फ्लो ऑफ कैरियर जो है वो इक्वल टू 0 होगा। मीनिंग ये जो मेजॉरिटी कैरियर का डिफ्यूजन हो रहा है और ये जो माइनॉरिटी कैरियर की ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीनिंग ड्रिफ्टिंग की वजह से जनरेट होने वाली करंट वो इक्वल टू होगी करंट ड्यू टू डिफ्यूजन। राइट, और उस टाइम पे तुम्हारा ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, स्पेस चार्ज रीजन में हमने माना था कोई भी मोबाइल आयन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट हमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि इक्विलिब्रियम नो के सर। केस में तुम्हारी नो ड्रिफ्टिंग सर। और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो गई। ठीक,
ये इन जनरल इतनी चीजें हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में पढ़ी थी। ठीक, उसके बाद जब हमने प्रूविंग्स की, जब हमने डिप्लीशन विड्थ फाइंड आउट की और ये सारी चीजें फाइंड आउट की थी, तो वहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि ये जो स्पेस चार्ज रीजन है, यहां पे हमने अज्यूम किया था कि कोई भी मोबाइल करियर नहीं है, कोई भी मोबाइल करियर नहीं है, मीनिंग कोई भी मूविंग करियर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। भले ही हम थ्योरी में यहाँ पे भी हम जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा डिप्लीशन रीजन से, ड्रिफ्ट भी हो रहा होगा, डिफ्यूजन भी हो रहा होगा, और ये दोनों ही करंट इक्वल आ रही हैं, इस वजह से नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो है। बट प्रूविंग के टाइम पे जब हम डिफरेंट डिप्लीशन विड्थ तो सारी प्रूविंग्स निकालते हैं, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और उस अप्रोक्सीमेशन में हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो मोबाइल आयंस है, सॉरी मोबाइल कैरियर है, वो जीरो होंगे, मीनिंग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा, इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी कैरियर ऐसा नहीं होगा जो मूव कर सके, यहाँ पे केवल इमोबाइल आयंस होंगे, राइट। इसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और रिवर्स बायस कर रहे हैं। ठीक, हमने इक्विलिब्रियम में हमने सारी चीजें देख ली कि इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया। फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमने पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया। ठीक, अब जैसे ही तुमने ये पॉजिटिव ये वीएफ ये लगाया, ठीक है, जैसे ही तुमने यहाँ पे ये एक वोल्टेज सप्लाई दिया, अब जैसे ही तुमने ये सप्लाई दी, जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम में थी वो पीएन जंक्शन जो इक्विलिब्रियम में था, अब वो पीएन जंक्शन नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। ठीक, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या था, फर्स्ट थिंग तो नेट फ्लो ऑफ करंट जीरो था। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या था, नेट फ्लो ऑफ करंट फर्स्ट थिंग जीरो था। और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जब एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था तो वहां हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम के केस में एक चीज और होती थी, वो क्या था कि फर्मी लेवल ईएफ जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पीएन जंक्शन। ये चीज भी हमने देखी थी कि जो इक्विलिब्रियम के केस में जो फर्मी लेवल होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पीएन जंक्शन, राइट ना। अब नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, मीनिंग अब नेट फ्लो भी जीरो नहीं होगा और ये फर्मी लेवल जो हमने कहा था कांस्टेंट रहेगा वो भी कांस्टेंट रही रहेगा। अब चेंजेस क्या आएंगे, देखो फर्स्ट थिंग जैसे ही तुमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, ये पॉजिटिव सप्लाई दी और इधर साइड पे ये नेगेटिव सप्लाई दी, इसकी वजह से क्या हुआ, होल को का मूवमेंट इधर स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर की ओर स्टार्ट हुआ इस सप्लाई की वजह से। अब जब इस होल का मूवमेंट इधर स्टार्ट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर स्टार्ट हुआ, ये होल और इलेक्ट्रॉन जब इधर की साइड पे आएंगे तो ये क्या करेंगे, जो अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज है, जो अनकवर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इस अनकवर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से ये रिकम्बाइन करेंगे, यानी इनको कंपनसेट कर देंगे। और उस कंपनसेशन की वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी। उस कंपनसेशन की वजह से क्या होगा, तुम्हारी जो डिप्लीशन रीजन है वो अब रिड्यूस हो जाएगी।
अभी हम यहाँ कुछ देर के लिए चार्ज शो नहीं कर रहे हैं ताकि हम क्लियरली ये डिफाइन कर सके कि हाँ किस तरह से रिडक्शन हो रहा है तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ में। तो अब डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी रिड्यूस हो गई। अब तुम्हारी न्यू डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, जो ये हमने ब्लू लाइन से जो शो की है, मीनिंग अब डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी ये हो गई। पहले तुम्हारी ये थी डब्ल्यू डैश थी, अब तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ लेस से डब्ल्यू हो गई। ये क्यों हुआ, तुमने जब पॉजिटिव बैटरी अप्लाई की पी साइड पे तो होल का मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, और होल मूवमेंट ने क्या किया, इस यहाँ पे जो इमोबाइल चार्ज थे उनसे रिकम्बाइन होके इन इमोबाइल चार्ज को जो अनकवर्ड थे उनको कंपनसेट कर दिया। यहाँ पे जो चार्ज था उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब प्लस और माइनस मिलके कंपनसेट हो गए एक दूसरे से, और उसकी वजह से क्या हुआ, इधर साइड पे टोटल चार्ज जो था वो रिड्यूस हो गया। सिमिलरली इधर साइड पे भी जब इधर साइड वन साइड पे तुम्हारा चार्ज रिड्यूस हुआ तो दूसरी साइड पे भी अपने आप चार्ज रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये तो कंफर्म बात है कि पीएन जंक्शन में बोथ साइड पे पी साइड और एन साइड पे जो इमोबाइल चार्ज है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक, दैट मींस यहां से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाइड हो रहे होंगे। दैट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाइड हो रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज था उसको कंपनसेट कर रहे होंगे, और उसकी वजह से ये टोटल डिप्लीशन विड्थ जो है वो तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। टोटल डिप्लीशन विड्थ जो है तुम्हारी वो रिड्यूस हो रही है। एट द सेम टाइम इधर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही होगी इस सप्लाई की वजह से, जो सप्लाई हमने दी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी उसका डायरेक्शन ये है। लेट्स से हमने उसको कहा ई एफ। ठीक, अब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस एक दूसरे को ये रिपल करेंगी। दैट मींस ये क्या करेगी, ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगी। फर्स्ट थिंग हमें क्या पता चली, जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है W वो तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। सेकेंड, तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारी क्या हो रही है, वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते थे कि देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, मीनिंग पहले तुम्हारा प्लस क्यू और माइनस क्यू इसका डाइपोल क्रिएटेड था, अब लेट्स से क्यू डैश और माइनस क्यू डैश, मीनिंग जो पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज था तो टोटल चार्ज जो था वो रिड्यूस हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी चार्ज पे डिपेंडेंट है। जब चार्ज रिड्यूस हो रहा है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी, करेक्ट। तो डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हुई, डिप्लीशन रीजन का जो इमोबाइल चार्ज था वो भी रिड्यूस हुआ। करेक्ट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिड्यूस हो रही है दैट मींस जो तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल है या जो तुम्हारी बैरियर हाइट है वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो रही होगी। जो तुम्हारी बैरियर हाइट है वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो रही होगी। ठीक, इसके लिए हमने क्या देखा था, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखा था। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने क्या देखा था, इनिशियली एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने ये देखा था कि इनिशियली जब आप इक्विलिब्रियम के केस में रहोगे तब फर्मी लेवल आपका ऐसे कांस्टेंट रहेगा। ठीक, पी साइड की बात करो तो वैलेंस बैंड तुम्हारा
नियर बाई होता है फर्मी लेवल के। एन टाइप की बात करो तो कंडक्शन बैंड नियर बाई होता है फर्मी लेवल के, और उसी के बराबर में हमने ऐसे ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्रिएट किए थे और इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया था एक स्लोप के थ्रू। ये हमारा इक्विलिब्रियम के केस में, ये तुम्हारा क्या था, इक्विलिब्रियम के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम था। ये तुम्हारा EC है, ये EB है, ये EF है, ये तुम्हारी P साइड है और ये तुम्हारी N साइड है। ठीक, ये तो इक्विलिब्रियम के केस में हुआ। अब जैसे ही आपने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया, ठीक, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ, जिस साइड तुमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है उस साइड फर्मी लेवल तुम्हारा नीचे की ओर मूव करेगा, और जिस साइड तुमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, सॉरी, जिस साइड तुमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है उस साइड तुम्हारा फर्मी लेवल ऊपर की ओर मूव करेगा। एट द सेम टाइम तुम्हारे जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो भी उतना ही शिफ्ट करेंगे, और ये तुम्हारा डाउनवर्ड कंडक्शन बैंड, पी साइड में जो मूवमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, EFP, पी साइड का फर्मी लेवल, EFN, राइट। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विलिब्रियम हमारी जो बैरियर हाइट है QVBI वो हमारी रिड्यूस हो गई है, और कितना रिड्यूस हो गई है, बाई -QVF से, बाई -QVF से। तो हमें फॉरवर्ड बैच में और एक चीज क्या रखनी है यार, कि बैरियर हाइट जो है वो भी तुम्हारी रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट हमें याद ये रखना है कि जब भी हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, जब हम नॉन इक्विलिब्रियम के केस में आएंगे, जिस साइड पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे उस साइड का फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करेगा, उस साइड का फर्मी लेवल डाउनवर्ड मूव करेगा, और जिस साइड हमने नेगेटिव सप्लाई दी होगी उस साइड का जो फर्मी लेवल है वो अपवर्ड मूव करेगा। जब भी तुम्हें बनाना होगा एनर्जी बैंड डायग्राम जब बाइसिंग के कंडीशन में, तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि बस मूवमेंट किधर हो रहा है, पी साइड में है, सॉरी फॉरवर्ड बायस में है तो पी साइड में प्लस लगा होगा, तो पी साइड का फर्मी लेवल डाउनवर्ड आ रहा है, और पी साइड का फर्मी लेवल अगर डाउनवर्ड आ रहा है दैट मींस पी साइड का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड भी डाउनवर्ड मूव करेगा। सिमिलरली एन साइड का फर्मी लेवल अबव मूव कर रहा है, दैट मींस इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये भी अपवर्ड मूव करेगा। और ये जो दोनों फर्मी लेवल में ये जो डिफरेंस आया है, पी साइड और एन साइड का फर्मी लेवल में जो ये डिफरेंस आया है, ये तुम्हारा इक्वल टू होगा QVF के, जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया फॉरवर्ड बायस में वो मल्टीप्लाई बाय चार्ज। मीनिंग दोनों फर्मी लेवल की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके बराबर है, QVF के बराबर, और उसी वजह से जो तुम्हारा बैरियर हाइट में भी जो चेंज आ रहा है वो भी किसके बराबर है, QVBI पहले था, अब क्या हो गया, QVBI माइनस QVF। ना फॉरवर्ड बायस में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। हाँ सर। तो सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर देंगे।